हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपका दोस्त आशीष गर्ग और आपके लिए रोज़ाना की तरह लेके आया हूं मैं ये कुछ बहुत ही प्यारे वर्ड्स जो आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम को क्लियर करने में तो है ही, लेकिन उसके साथ अगर आपको एक बेहतरीन स्पीकर बनना है या फिर आपको कोई लेटर लिखना है, ईमेल लिखना है या कोई देनी है स्पीच, तो उन सब में आपको ज़रूरत पड़ेगी इन शब्दों की। तो इसी के लिए रात को 9 बजे लेके आता हूं मैं आपके लिए ये सेशन जिसका नाम है 10 on 10। तो फटाफट से आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कैमन आचो का सकाय और जय हिंद, जय भारत के साथ शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की, जो है वोकैबुलरी का सेशन। तो सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए चलते हैं हम अपने एक बहुत अच्छी प्यारी सी बात आज मैंने पढ़ी सुबह। उसमें लिखा था द बेस्ट थिंग्स आर लर्न ड्यूरिंग द वर्स्ट डेज ऑफ योर लाइफ। गेट अप एंड सी व्हाट न्यू लर्निंग यू हैड ऑन अ बैड डे। जी हाँ, कभी कभी जीवन में हमारे ऐसे दिन आते हैं जब सब कुछ सही या बेहतर या जैसा हमने सोचा है वैसा बिल्कुल नहीं चलता। कभी कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं और यही जीवन है। उन्हीं उतार चढ़ाव के जो जीवन में आते हैं उनसे हम क्या सीख लेते हैं और उसी सीख को हम एक्सपीरियंस का नाम देते हैं। और यही वो एक्सपीरियंस है जो आपको आगे और आपको प्रगति दिलाता है। तो इसीलिए जब भी आपको लगे कि भाई अब मुझसे नहीं हो पा रहा है या आई एम नॉट एबल टू concentrate on my studies, I'm not able to cope with the situations that is going around me, just stop for a bit, take a deep breath, and think why did you start? And you will gain that confidence. You will have a new learning, and that is what you need to make out the full from this particular bad day. So make sure that you learn from it and you get up and start walking again. चलिए चलते हैं हम अपने पहले वर्ड की तरफ और पहला वर्ड हमारे पास क्या है? The first word is duplicity. Now duplicity as the picture यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पिक्चर में आपको क्या चीज नजर आ रही है? एक इंसान के दो चेहरे। क्या निकल आ रहा है? एक इंसान के दो चेहरे। ठीक है ना, वो गाना था ना, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, है ना। तो उसको हम बोलते हैं डुप्लिसिटी। सो डुप्लिसिटी इज जिसका डबल फेस्ड हो, डबल फेस्ड। तभी आपने कहा ना डुप्लिसिटी इज इक्वल्स टू डुप्लीकेट। और डुप्लीकेट क्या होता है? ठीक है, और इस डुप्लीकेट डबल का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इज रावण। ठीक है, रावण ने क्या किया था? उसने मतलब चेंज किया चेहरा और चला गया, पहुंच गया कहाँ पर? सीता जी का हरण करने के लिए। सो उसको हम बोलते हैं डुप्लिसिटी। सो टू फेसेस, अ डिसीट, स्विंडलिंग, सब्टरफ्यूज, ट्रेचरी, उसको हम बोलते हैं डुप्लिसिटी। सेंटेंस कैसे बोलेंगे? द प्रेसिडेंट हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ डुप्लिसिटी। सो द प्रेसिडेंट हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ समथिंग। When we refer to something, something का मतलब होता है it is a noun. So part of speech क्या हो गया? इस word का noun हो गया। And president has been accused कि उसके दो चेहरे हैं, दोगला इंसान। तो इस दोगले इंसान से आपको कौन याद आना चाहिए? आपको याद आना चाहिए शार्क टैंक का एक जज। और वो शार्क टैंक का जज कौन सा, जब वो दोगलापन बोलता था, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। आइए चलते हैं हम अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारे पास है पेनिटेंट। क्या है? पेनिटेंट। ना पेनिटेंट का क्या होता है? व्हेन यू बिकम पेनीलेस यू रिपेंट योर डीड्स। कई बार होता है ना, जब आप पैसा आता है तो उस पैसे को हम फटाफट से ऐसे खर्च कर देते हैं, इधर खर्च करो उधर खर्च करो और सेव नहीं करते हैं। सो व्हेन यू बिकम पेनीलेस मतलब विदाउट मनी। तो अगर यू आर गोइंग विदाउट मनी तो यू रिपेंट कि अगर उस समय मैंने पैसे बचा लिए होते तो ये हो जाता। सो पेनिटेंट का मतलब होता है रिपेंटेंट, रिग्रेटफुल, रिमोर्सफुल, कॉन्ट्राइट। तो जब आपको पछतावा हो किसी चीज का, ठीक है ना, फीलिंग और एक्सप्रेसिंग सॉरो फॉर द सिन कमिटेड। ठीक है, जब आप कभी किसी चीज को जो आपने कमिट करा है, कोई क्राइम या कोई सिन किया है, उसके लिए जब आपको पछतावा होता है, गिल्ट होता है, उसको हम बोलते हैं पेनिटेंट। ठीक है, तो आफ्टर स्पेंडिंग द लास्ट पेनी शी गेव आउट अ पेनिटेंट क्राई। ठीक है, कि जब उसके पास बिल्कुल अब खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे, उसने सारे पैसे खर्च कर दिए, तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उसके लिए एक पेनिटेंट क्राई दी। सो इफ क्राई इज अ नाउन, वी आर सेइंग हाउ इज द क्राई,
Therefore, part of speech is an adjective because we are talking about the quality of noun. Because we are talking the quality of noun. अगला देखते हैं म्यूनिफिसेंट। अब ये सारे के सारे जो आपको पिक्चर्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इनमें एक चीज कॉमन है, और वो क्या है? एक चीज जो कॉमन है वो है फिलैंथ्रोपी। ठीक है, सारे के सारे, चारों के चारों आर नोन फॉर देयर काइंडनेस, बेनेवोलेंस, उसके लिए वो जाने जाते हैं। सो म्यूनिफिसेंट, ऐसा कहा जाता है कि ऋषि मुनि जो हैं आर जेनरस पीपल। ऋषि मुनि हमेशा क्या करते हैं? दे गिव यू ब्लेसिंग्स, दे गिव यू दे आर जेनरस इन नेचर, ऐसा माना जाता है जनरली। ठीक है, सो समबडी हु इज जेनरस, मैग्नानिमस, बाउंटीफुल, फिलैंथ्रोपिक, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं म्यूनिफिसेंट। ठीक है, सो ही वॉज ग्रेटफुल टू द म्यूनिफिसेंट मैन हु हैड हेल्प्ड हिम। सो ही वॉज ग्रेटफुल टू द म्यूनिफिसेंट मैन हु हैड हेल्प्ड हिम। उसने, जिसने उसकी हेल्प करी थी, उसके वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल था। सो मैन इज अ नाउन, we are saying how is the man, again we are talking about the quality of it, therefore the part of speech is an adjective, therefore part of speech is an adjective। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला है pernicious। pernicious is, यहां देखिए, something it is sounding like vicious, something which is hazardous, जो आपके लिए बहुत खतरनाक हो, उसको हम बोलते हैं pernicious। जैसे ये टॉक्सिक आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ठीक है, ये क्या है? टॉक्सिक है, समथिंग दैट इज इंसिडियस, हार्मफुल इन अ ग्रेजुअल वे, समथिंग दैट इज हैजार्डस, समथिंग दैट इज टॉक्सिक इन नेचर, समथिंग दैट इज डेंजरस। सो स्मोकिंग इज अ पर्निशियस एडिक्शन। सो स्मोकिंग इज इंजूरियस, जैसे बोलते हैं हम इसे। सो इज अ पर्निशियस एडिक्शन। सो वी आर सेइंग एडिक्शन इज अ नाउन, we are saying how is the addiction, again we are talking about the quality or the characteristic of it, therefore part of speech is an adjective, therefore part of speech is an adjective। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। so just look at this particular picture here, so what is this? This is looking like, what is leery? ठीक है, तो leery, सोच में पड़ गए, you are very careful about it। so leery is something when you are cautious or suspicious। जैसे कि जेरी, जेरी कौन था? जेरी was always leery from Tom, so Tom is leery of Jerry, so Tom is always cautious and suspicious of Jerry कि जेरी अब क्या करेगा। so Jerry was the mouse, Tom was the cat, right? तो वो आपस में इनके ये चलता रहता था। सो द यूएस इज लीरी ऑफ चाइना, द यूएस इज ऑलवेज वेरी कॉशियस। ठीक है, इज वेरी कॉशियस अबाउट, वेरी केयरफुल, ठीक है, वेरी सस्पिशियस, ठीक है, ऑफ चाइना। अच्छा, प्लीज यहाँ पे अंडरस्टैंड करिए कि जब हम कभी यहाँ पर प्रेपोजिशन भी लगा रहे हैं ना, तो इससे आपको प्रेपोजिशन भी पता चल जाएगा कि किस वर्ड के साथ हम कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं। तो ये भी आपको चीज यहाँ पर से देखने को मिल जाएगी। अगेन द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड इज एडजेक्टिव। तो तभी किसी के ऊपर आपको शक हो, शंका हो, या आप सस्पिशियस हो उसको लेकर, तो आप उसकी जगह पे यू कैन यूज द वर्ड लीरी। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड जो हमारे पास है, स्वदेश। जी हाँ, तो ये आपने सबने मूवी देखी होगी, ये मोहन भार्गव का कैरेक्टर निभाया था शाहरुख खान ने, एंड इट्स इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस दैट ही हैज गिवन एज एन एक्टर। और इसमें एक बड़ा फेमस गाना था, ठीक है ना? वो गाना कौन सा था? यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। Right, so when you say Swadesh, so Swadesh se you can come to the word, and the word is peregrinate. Now when you say peregrinate and you look at this particular picture, so you can easily come to the meaning of this word peregrinate। peregrinate का मतलब होता है to travel, to travel। So somebody who is a traveler, somebody who is a vagabond, somebody who is moving from one place to another in search of work or something, उसको हम बोलते हैं peregrinate। So is to travel। So I was a backpack college student who decided to spend the summer peregrinating around the hills of Uttarakhand। ठीक है, so I was a backpack college student जिसको जब मौका मिला अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने का, तो मैं पहाड़ों पे निकल गया और वहां घूमने चला गया।
सो उसको हम बोलते हैं पेरिग्रिनेट, ठीक है. सो द मीनिंग स्टार्ट्स विद टू, सो इट कैन बी अ वर्ब पेरिग्रिनेटिंग, ऑलराइट. सो इट कैन बी अ वर्ब दैट यू कैन यूज. ऑल्सो ट्रैवलर एज यू कैन से. सो ये आप इसको इस तरीके से वर्ड को याद कर सकते हैं, पर्सन हु ट्रैवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इसको आप बनी से भी रिलेट कर सकते हो, फ्रॉम ये जवानी है दीवानी, ठीक है. सो बनी वॉज अ ट्रैवलर, फोटोग्राफर ना, जो इधर से उधर जाता रहता है. सो दैट्स कॉल्ड पेरिग्रिनेट. अगला वर्ड देखते हैं. अगला वर्ड इज सबलाइम. नाउ जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर पिक्चर, सबलाइम. सो ही इज, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउड, सो ही इज अ सेलिब्रेटेड, मोस्ट लव्ड एक्टर, ठीक है ना. सो ही इज अ सेलिब्रेटेड एक्टर. सो व्हेन यू आर अंडर लाइमलाइट, ठीक है, you enjoy the sublime nature of it, because when you are in limelight, you get this attraction, you get this celebration, you get this lot of attention that you get is through that. So celebrated, unparalleled, unmatched, beautiful, exalted. या फिर you can say under limelight, whosoever is under limelight is happy, is joyous, and when you are joyous, that means you are exalted. You are exalted when you are very happy about it. So Gulzar Saab is a sublime lyricist. He's a unmatched lyricist. He's a celebrated lyricist. उनके जैसा कोई और ना हो, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो. धोनी के लिए you can use this. There's no other Sachin Tendulkar, you can use it. So something like that. So when you say Gulzar Saab is a sublime lyricist, lyricist is a noun. We are saying how is the lyricist. So we are talking about the quality of it. Therefore, the part of speech is an adjective. Therefore, part of speech is an adjective. ठीक है. Next देखते हैं plethora. Now, when you say plethora, plethora का मतलब होता है बतेरा. बतेरा मतलब बहुत सारा. तो जब आप किसी चीज के लिए बोलते हो बतेरा, too many, abundance, so you can say बहुत सारा. नाम में ही लिखा हुआ है ये, तो आप कह सकते हो प्लेथोरा, बहुत सारा. सो अबंडेंस, सरप्लस, एक्सेसिव अमाउंट्स. सो जब जिसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो, क्वांटिटी, ठीक है, ज़्यादा होना, तो उसको हम बोलते हैं प्लेथोरा, बहुत सारा. So my sister has a plethora of clothes, yet she is always confused. Yes, this is one characteristics of the सिस्टर्स, चाहे इनके पास कितने ही कपड़े हों, उसके बावजूद भी जब भी कहीं कपड़े पहन के कहीं जाना है, किसी सेलिब्रेशन में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, अरे मेरे पास तो कोई कपड़े नहीं है, चलो शॉपिंग चलते हैं. तो दैट हैपेंस. ठीक है. तो माई सिस्टर हैज अ प्लेथोरा. अगेन अ आर्टिकल इज यूज, देयरफॉर पार्ट ऑफ स्पीच इज अ नाउन. देयरफॉर पार्ट ऑफ स्पीच इज अ नाउन दैट यू नीड टू रिमेंबर. नेक्स्ट वन देखते हैं काइनेटिक. सो काइनेटिक आपने पढ़ा होगा. काइनेटिक एनर्जी is energy of motion, right? So relating to motion, active, lively, dynamic. So somebody who is active, who is charged, who is dynamic, who is in motion, who is currently in form, that is what we call as kinetic. So she's a kinetic learner. She's a quick learner, you can say. Okay. She's a quick learner. She's an active learner, right? So that is there. So learner is a noun. We are saying how is the learner. So we're talking about the quality. Therefore, part of speech is an adjective. Therefore, part of speech is an adjective. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. अगला वर्ड हमारे पास है prattle. और ये तो हमारे को यहाँ से देख के लगा blah 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 blah. So somebody who has a tendency to do पटर पटर, nonsense, continuous talk. ठीक है. जो continuously बातें कर सकता है and that too not making sense out of it, that is called prattle. A person who is really nonsensical, talking continuously. So to talk continuously, to talk nonsense, to blabber, chatter, gab, इसी से एक हमारे पास idiom होता है. और वो idiom कौन सा है? I want you to comment on that. कि वो इससे बनता है, इस वर्ड से, GAB. So I want you to comment that and tell me कि वो कौन सा idiom है जो कि इस वर्ड से बनता है, जो कि है gab, GAB. ठीक है. तो आप इसके लिए garrulous, talkative ये यूज कर सकते हो. द बॉय prattled about his toys. ठीक है ना. जो एक अपने ही मियाँ मिट्ठू बनता है ना, जो बोलते ही जाते हैं अपने चीज़ों के बारे में. दैट मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है. सो दैट इज कॉल्ड prattle. तो दैट लेडी इज इनफेमस फॉर हर prattle. सो बेतुकी की बातें करना, पटर पटर करते रहना, चुप ही नहीं होना, उसको हम बोलते हैं
prattle. So it can be a verb also and it can be a noun also, both. ठीक है, verb because it's the meaning starts with to, otherwise we are talking about something, therefore it is a noun. ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, sensuous. Alright, so sensuous is something related to sense. These days, so I can't say that anything is sensuous. Why? Because now everything is there in open. But back in the day when there were certain songs that were picturized, certain things that were done. So it was done in a very sensuous way. Like if you go back in the day, in the I think the 70s or the 80s, there were certain songs that were done and they were picturized in a very sensuous way. Like कांटे नहीं कटते from Mr. India, then धक धक करने लगा on Madhuri Dixit, then there were other songs also. Then if you go back recently, in some around 10 years back, if you see, so there was a song on Ashoka film, San Sananan. तो उससे काफ़ी, they were very sensuous song. But now, if you have any other sensuous song that you have in your mind, you can comment and let me know. But these are the songs that you can relate to. So something that is attracting senses, something that is sexually very appealing, उसको हम बोलते हैं sensuous. Right, so the sensuous smell of the food made me hungry. कई बार होता है ना कि जिस खाने की बस सुगंध, अरोमा ही सुनकर आप लोग ऐसे हो जाते हैं कि लाइक oh my God. ठीक है, जैसे वो कौन था, मिस्टर गुप्ता. So I want to borrow one line from his stand-up act. Gaurav Gupta, I think he did. So he said, "मोक्ष प्राप्त हो गया पनीर चाट कर." तो मोक्ष प्राप्त हो गया पनीर चाट कर is this line only. The sensuous smell of food made me hungry. So it was like when you smell that food, you become so hungry that you want to just eat it, gulp it down. So her voice was deep and sensuous. So just anytime listen Rekha ji speak, and when she speaks, it's like the entire epitome of sensuousness comes in her. So that is, her voice was deep and sensuous. So we are talking about the qualities here, and when we talk about the quality, therefore part of speech is an adjective. ठीक है. ऑल राइट, तो इसी के साथ हम पहुंच गए हैं आपके आज के सेशन के एंड तक. ये है आपका बैचेस जो आप जाके ले सकते हैं. तो बच्चों देखो, अब क्लैट के लिए समय बहुत कम रह गया है. क्लैट में अब आपके पास समय बचा है कम, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि अभी आपके साथ बिल्कुल ही एवरीथिंग इज़ लॉस्ट. नो. तो अभी भी आप क्या कर सकते हैं, जाके हमारा बैच ले सकते हैं. उस बैच पे कोड लगा सकते हैं Y713 और जाके आप पा सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट. वहीं जो लोग ऑलरेडी बैचेस ले चुके हैं और या प्रिपेयर कर रहे हैं कहीं और से, हमने आपके लिए एक बुक बनाई है जो कि आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगी. वो बुक आप जाके लेते हैं तो उसमें आपको लेटेस्ट पैटर्न के सारे क्वेश्चन, पैसेजेस, सब कुछ मिलता है उसमें, और आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी. वो बुक पे आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा डिस्काउंट अगर आप कोड लगाएंगे S713. जी हाँ, ये कोड लगाइए और पा जाइए मैक्सिमम डिस्काउंट उस पर. ठीक है. वहीं CUET PG MHCET के 3 ईयर 5 ईयर वाले बच्चों के लिए भी हमारे पास बैच है. जाके फटाफट से लीजिए. बहुत जल्द आ रहा हूँ मैं उसमें पढ़ाने के लिए आपको. तो कहीं आपकी इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है वो पीछे ना छूट जाए, क्योंकि आपको पता है कि उसके अंदर 50 क्वेश्चंस MHCET में आते हैं इंग्लिश के. तो जाइए फटाफट से ज्वाइन करिए. और आपने देखा होगा इस साल भी CUET PG में ना करंट अफेयर्स आया था ना कंप्यूटर्स. इट वॉज ओनली लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश डोमिनेंट पेपर. तो फटाफट से जाइए इंग्लिश के लिए ज्वाइन कर लीजिए वो बैच. कोड लगाइए Y713 और पा जाइए मैक्सिमम डिस्काउंट. तो दीजिए मुझे इजाज़त. अब मिलूंगा आपसे मैं फिर अगले सेशन में बहुत जल्द. तब तक के लिए ख्याल रखिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए. नमस्कार.